हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। बार्क 2026 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। और मतलब ऑफ कोर्स बार्क जो है हर साल अपने एग्जाम के लिए फॉर्म निकालता है, और इसमें मेनली जो है ये ग्रुप ए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपकी जॉब लगती है। मेनली साइंटिस्ट की पोजीशन होती है। अच्छी खासी पे स्केल है इसकी। और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर जब आप करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ एक आध सिलेक्शन प्रोसेस से होके गुजरना होता है, जिसमें कि सबसे पहले जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट आता है, देन इंटरव्यू आता है। और ये जो है एक परमानेंट जॉब है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके पास काबिलियत होती है, आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। वैसे तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए निकली है ये पोस्ट, लेकिन हम इस वीडियो में जो है मेनली बायो साइंस, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो मेनली लाइफ साइंस पे डील करता है, तो हम बायो साइंस यानी कि OCES के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, तो आप जो है अपने एंड से इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सारे की डिटेल्स को जान लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने डिमांड किया है। ठीक है। So as you can see in the very first page, that is, it is a recruitment of scientific officer in the Department of Atomic Energy through orientation course for engineering graduates and science, जिसको कि हम OCES कहते हैं, and DAE graduate फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026। ठीक है, तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो आपका ट्रेनिंग स्कूल होने वाला है वो BARC यहाँ पर होगा, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टेट में सिचुएटेड मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। एक होगा OCES और एक होगा DGFS। जो बायो साइंस के स्टूडेंट हैं वो OCES 2026 के फॉर्म को मेनली भरेंगे। ठीक है। और OCES जो है स्टैंड होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, एंड DGFS इज फॉर DIE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं तो आप सेकेंड कैटेगरी में मेनली फॉल आउट होंगे। अब अगर हम OCES की बात करते हैं तो ये 1 साल का जो है प्रोग्राम होता है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 एंड 2027। और ये कंडक्ट किया जाता है 2 बार ट्रेनिंग स्कूल में, जो कि मुंबई और हैदराबाद में सिचुएटेड है। मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है। ठीक है। जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं वो लगभग जिन्होंने 35% मार्क्स जो हैं मिनिमम स्कोर किया होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, एंड 50% एग्रीगेट स्कोर जब वो करेंगे, जो 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी, तभी जाके जो है आपको सक्सेसफुली अपॉइंट किया जाएगा और आपको साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप सी के अंडर में जो है पोस्ट किया जा सकता है। जो DA यूनिट जहाँ पे आपको पोस्ट किया जा सकता है वो आप अपने अंडर में देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग जो है आपको अलग अलग सेंटर मिल जाएंगे, लाइक मुंबई, कलपक्कम, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, और उसके बाद मुंबई में ही है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारे DA यूनिट हैं जहाँ पे मेनली आपकी जॉब लगेगी। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर बोला है, दीज यूनिट्स हैव देयर हेड ऑफिस एट द इंडिकेटेड लोकेशन। प्लेसमेंट कैन बी एट अ हेड ऑफिस और एट अदर फैसिलिटीज ऑफ दीज यूनिट्स लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो जहाँ भी इनके फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हेड ऑफिस अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो है आपको लोकेट किया जा सकता है, और उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है। लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको पास करना ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ पे भी वही बात बताई गई है कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। इमोल्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो OCES को जिन्होंने एग्जामिनेशन वगैरह क्लियर कर, मतलब 1 ईयर जो उनका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, तो उसमें जो है उनको 74,000 पर मंथ मिलेगा, और वन टाइम बुकिंग अलाउंस 30,000 मिलेगा। ठीक है। कॉन्टीजेंसी ग्रांट वगैरह भी इसमें है, वो आप अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं। बोर्डिंग एंड लॉजिंग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, मैंडेटरी है, आपको वहीं पे जो है रहना होगा और कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। ग्रेड एंड पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेनली जो आपका पे स्केल होगा वो होगा लेवल 10 का, जो कि 56,100 से स्टार्ट होगा 7th CPC के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें बहुत सारे अलाउंस ऐड होते हैं, जिस वजह से जो है ये आपकी जो ओवरऑल, मतलब जब आप ट्रेनिंग वगैरह करेंगे उसके बाद भी आपकी बहुत से इंक्रीमेंट होंगे। तो जो फाइनल आपका एक अमाउंट आएगा, जो आफ्टर एवरीथिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो होगा 1,34,000 आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट।
जब ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी, 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब आप डिपार्टमेंट जॉइन करेंगे तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी 1,34,000 से स्टार्ट होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट को 2 तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा। पहला तो होगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेसिस ऑफ एग्ज़ाम, और दूसरा होगा उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है? पहला जो स्क्रीनिंग होगा आपका वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर वो गेट स्कोर के द्वारा हो सकता है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम या गेट स्कोर के द्वारा सेलेक्ट किए जाएँगे, सिर्फ़ उन्हीं का जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। तो देखिए 2 तरीके का सिलेक्शन है यहाँ पर। पहला सिलेक्शन है कि आप जो है बार का जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, आप उसको दीजिए, उसको क्वालिफ़ाई कीजिए और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है पहला ऑप्शन, ठीक है? दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एग्ज़ाम भी दीजिए, ठीक है? और गेट स्कोर के बेसिस पे भी आप भर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया लेकिन आपका आने वाला गेट एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आप गेट स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट हो सकते हैं या वाइस वर्सा कंडीशन हो सकता है। और तीसरा होता है ओनली गेट। ओनली गेट में क्या होगा, आप सीबीटी के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हो, और ये अक्सर वो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं जिनका गेट स्कोर बहुत अच्छा होता है। लेकिन सेफ साइड के लिए बार्क भी ये रेकमेंड करता है कि आप सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप सेफ प्ले कर सकते हो कि अगर आपका रिटर्न एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप गेट स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो, अगर गेट स्कोर अच्छा आ गया तो, या वाइस वर्सा कंडीशन। लेकिन ओनली गेट में क्या होगा, आपको एग्जाम तो नहीं देना होगा, लेकिन गेट स्कोर अच्छा आएगा तभी आप सेलेक्ट होगे। और सीबीटी में केस क्या है कि अगर मान लीजिए आपका रिटर्न एग्जाम ही अच्छा नहीं गया तो फिर सिलेक्शन के पूरे ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि या तो आप खाली सीबीटी मोड में एग्जाम दीजिए, मतलब पहला ऑप्शन कीजिए, या दूसरा कीजिए, या तीसरा कीजिए, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा एग्जाम के लिए कोई यहाँ पे आपको टीए नहीं दिया जाएगा। गेट स्कोर कौन-कौन से ईयर के यहाँ पर मतलब एलिजिबल माने जाएँगे, तो गेट 2024, 25, 26 सिर्फ़ इसी 3 साल के स्टूडेंट जो हैं गेट के एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट कर, मतलब गेट के जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसके द्वारा सिलेक्शन के लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है? इस बात का ध्यान रखें। गेट का जो कट ऑफ हुआ कि कितने कट ऑफ तक के स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है वो बाद में इनकी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, ठीक है? और सीबीटी मोड के लिए जो आपका मतलब आप सेंटर सेलेक्ट करोगे उसके लिए आप स्लॉट बुकिंग होती है। अपनी चॉइसेस का आप स्लॉट बुक कर सकते हो, मतलब उन्होंने जो 4 चॉइसेस या 5 चॉइसेस दिए होंगे आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जहाँ सेलेक्ट करोगे वहीं पे आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे जो है, अगर मान लीजिए आपने लेट लॉगिन किया, अपना सेंटर सेलेक्ट करने में मतलब देरी की, तो अगर वहाँ के सारी सीट्स खत्म हो गए तो फिर वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए फॉर्म वगैरह भर जाने के बाद ये आपको स्लॉट सिलेक्शन का भी ऑप्शन देते हैं, तो वो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जिसके लिए आपको हमेशा इनकी वेबसाइट पे जो है विज़िट करते रहना होगा। ओके, जो इंटरव्यू होगा वो मई और जून 2026 के बीच में हो सकता है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए इंटरव्यू स्लॉट की अवेलेबिलिटी अप्रैल तक बताई जा सकती है। जो भी अलर्ट होगा वो आपको ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे उनको मेल या मैसेजेस के द्वारा बताया जाएगा। फिर भी आप वेबसाइट पे हमेशा विजिट करते रहें। उसके बाद आपका एक तरीके से मेडिकल फिटनेस का भी टेस्ट होगा, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएँगे उनका नाम जो है जून के लास्ट वीक में जो है, जून 2026 के लास्ट वीक तक उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से जो है आपके प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो जाएँगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अलग-अलग डिपार्टमेंट की रखी गई है। हम बात कर लेते हैं बायो साइंस डिपार्टमेंट की। केमिस्ट्री वाले अपना पढ़ सकते हैं और फिज़िक्स वाले भी यहाँ से देख सकते हैं। बायो साइंस डिपार्टमेंट में कुछ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एमएससी या आपने इंटीग्रेटेड एमएससी किया है, दैट इज इन बायो साइंस, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, plant molecular biology, biotechnology, nutrition biology, biophysics and molecular biology, BSMS, MSc integrated MSc in food technology and technology, और BS MS in bioscience with 60% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है?
in MSc as well as in BSc और BE BTech इन फूड टेक्नोलॉजी विद 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो अगर आपके परसेंटेज मार्क्स हैं तो आपका मास्टर में जो है 60% या 6 CGPA होना चाहिए ऑन द स्केल ऑफ 10, और साथ ही साथ BSc में भी आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए या 6 CGPA होने चाहिए। 60% से पॉइंट नंबर भी अगर कम है तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर अगर आपकी मान लीजिए 59.9 है, यू आर नॉट एलिजिबल। डायरेक्टली जो है यहाँ 60% की बात की गई है। नेक्स्ट, अब रिजर्वेशन है या नहीं ये अभी हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा MSc एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड वन आउट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट ऑफ BSc स्टेज और एट अ सब्सिडरी और एंसिलरी लेवल इन केस ऑफ अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc। अगर आपने इंटीग्रेटेड MSc किया है तो ऐसे केस में जो है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए दैट इज एट अ लेवल ऑफ BSc, ठीक है। और अगर आप MSc के भी एप्लीकेंट हैं तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो फिर अगेन वहां से एलिजिबिलिटी आपकी हट जाती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अगर आपने MSc किया है बायोसाइंस डिपार्टमेंट से तो आपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री दोनों तो एटलीस्ट पढ़ी होगी। फिजिक्स भले ही ना ही पढ़ाओ बट केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री दोनों में से कोई एक तो पढ़ाई होगा। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो गेट का स्कोर आपके लिए वैलिड होगा वो होगा 2024-25, सॉरी 2024-25 26 लाइफ साइंस यानी एक्सेल में या BT में। यहाँ पर इकोलॉजी इवोल्यूशन वाले एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट भी दिया है कि कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। जैसे कि अगर आपका MSc है फिशरी में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एग्रोनॉमी में, एनिमल हस्बेंड्री, मैरीन बायोलॉजी, बायो एनालिटिकल साइंस, होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो एनालिटिकल साइंस, क्लाइमेट साइंस, वायरोलॉजी एक्सेट्रा, या आपका BE BTech BSc इन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। BTech वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका एज जो है 1 अगस्त 2026 के बेसिस पे देखा जाएगा। जनरल की एज लिमिट 26 है, OBC की 29, SC ST की 31 है, ठीक है। और मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए। आपका दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में तो वहाँ से आपके पास NOC होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल बेसिस पे 500 रखी गई है फॉर द मेल एप्लीकेंट बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल एंड OBC कैटेगरी। फीमेल ट्रांसजेंडर और ऐसे कैंडिडेट जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्ट कर दी गई। इसके अलावा एप्लीकेंट अवेटिंग, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आप मतलब कि बार के किसी एग्जाम में अपीयर होने वाले थे 2025 में, तो भी आप जो है 2026 के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, दैट इज bark.oces.exam.in, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी हम देख लेंगे, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट रखी गई है। यहाँ पे इन्होंने स्टेप बता के रखा है कौन कौन से स्टेप रहने वाले हैं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस PDF की भी मदद ले सकते हैं। मोबाइल नंबर ध्यान रहे, मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये सब आपके एक्टिव रहने चाहिए। यहाँ पे डिटेल में भी इन्होंने मेंशन किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो और दिक्कत होती है तो आप और डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बताया गया है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम जो है जनरली यहाँ पर MCQ टाइप होगा, MCQ टाइप, ठीक है। हर एक सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत क्वेश्चन पे -1 कटेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे ओवरऑल और आपको जो टाइम मिलेगा वो 120 का मिलेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ना टाइम कम पड़ जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस बात का ध्यान रखना है। सिलेबस वगैरह बता दिया गया है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ कि मैंने भी एग्जाम मल्टीपल टाइम दिया था जब तक मेरी एज लिमिट परमिट कर रही थी। तो इसमें जो है आपका CSIR प्लस गेट, इसका जो सिलेबस होता है वो मिक्स टाइप का आता है। क्वेश्चन का लेंथ वगैरह या स्टैंडर्ड जो है वो CSR और गेट का मिक्सअप आता है।
मतलब बहुत ज़्यादा हायर लेवल का भी नहीं आता, बहुत लोअर लेवल का भी नहीं आता। इट इज़ समहाउ द इन इन बिटवीन द एवरेज ऑफ सीएसआईआर एंड गेट। तो अगर आप सीएसआईआर और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बार की भी तैयारी वहाँ पे हो रही है। मेनली एमएससी लेवल, बीएससी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो सीएसआईआर और गेट के सिलेबस को पूरा कवर करते हैं। तो अगर आप सीएसआईआर और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी इसके लिए तैयार बैठे हैं एक तरीके से। टेस्ट जो है यहाँ पर यहाँ इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा मेनली जो जनरल नॉलेज वगैरह होता है, एप्टीट्यूड वगैरह होता है, वो जनरली नहीं पूछा जाता है इसमें, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। और क्वेश्चन की लेंथ बहुत छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, इन बिटवीन होते हैं, 3 नंबर लायक होते हैं। इसीलिए आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि टाइम रहते हुए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि जनरली क्या होता है 100 क्वेश्चन भी 120 मिनट में नहीं हो पाता, मतलब आप पढ़ ही नहीं पाते हो सारे क्वेश्चन। तो आपको अपनी स्पीड जो है उसी हिसाब से रखनी होती है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को पढ़ पाओ। ओके, यहाँ पे भी ट्रेनिंग स्कूल एंड स्कीम के ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ। यस, तो ये जो फॉर्म है ये लगभग 22 दिसंबर को पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है 21 Jan 2026 रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलअप की। करेक्शन विंडो 7 और 14 फेब के बीच में खुलेगा। और ऑनलाइन एग्जाम का वेन्यू जो है आपको 15 से 20 फरवरी के बीच में मिल जाएगा डिसाइड करने को। एडमिट कार्ड आप 25 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14 एंड 15 मार्च रखा गया है अभी तक के लिए। गेट स्कोर जो आपको अपलोड करना होगा वो होगा 26 से 2 अप्रैल के बीच में। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का सिलेक्शन जिनका इंटरव्यू के लिए हुआ है वो 2 वीक ऑफ अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। और इंटरव्यू के लिए अगर आपको पोर्टल बुक करना हुआ, स्पेशली उन स्टूडेंट को जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपको 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में देखने को मिल जाएगा। इंटरव्यू का सिलेक्शन आपका 22 से 12 मई से 12 जून के बीच में होगा। और फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट का जो लिस्ट होगा लास्ट वीक ऑफ जून में निकलेगा। और आपका एडमिशन जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में देखने को मिलेगा। और जो ओसीएस प्रोग्राम होगा वो 31 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा। सारी अपडेट के लिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना ना भूले, सब कुछ आपको यहीं पे जानने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम फी एंड मैक्सिमम एज लिमिट बताई है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम के जो सिटी होंगे उनको भी यहाँ मेंशन किया है, वो भी आप देख सकते हैं कि आपका सिटी यहाँ पर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया। अच्छा, इनका कट ऑफ क्या रहता है ऑनलाइन के बेसिस पे, ये कभी पता चल ही नहीं पाता है, क्योंकि ये लोग कभी अपना कट ऑफ शो ही नहीं करते हैं, ठीक है। पर आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सही कर पाएँ। और गेट में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, तो उससे क्या होगा कि 2-2 आपके पास मतलब बेनिफिट होते हैं कि एक से नहीं हुआ तो दूसरे से हो जाए, ठीक है। लेकिन दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। रेस्ट इज़ कंप्लीटली डिपेंड कि इस पेपर का लेवल कैसा आता है और आपकी तैयारी कैसे चलती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो हमने सारा डिटेल डिस्कस किया अबाउट दी बार्क एग्ज़ाम 2026 वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।